वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत लगाया गया शौर्य वन एक पेड़ माह कार्यक्रम के अंतर्गत पडरौना की गौशाला में लगाए गए पौधे हरिशंकरी माला पौधारोपण अभियान के अंतर्गत राज्यसभा सांसद, विधायक तथा जिलाधिकारी ने लगाए पौधे। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन की तिथि 11 जुलाई तक। हिंदू जनमानस को मजबूत करने के लिए हिंदू जागरण मंच की मासिक बैठक संपन्न। गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर शिक्षक और समाज सेवियों का हुआ सम्मान। और तमकुही राय क्षेत्र के अंतर्गत दोहरे हत्याकांड में 3 अभियुक्त, 2 बाल अपचारी सहित 5 गिरफ्तार। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। वृक्षारोपण महाअभियान 2025 के अंतर्गत कुशीनगर जनपद के कसिया रेंज में एयरपोर्ट अप्रोच मार्ग के दाईं पटरी के किनारे एयरपोर्ट की भूमि पर शौर्य वन की स्थापना की गई। एयरपोर्ट भूमि पर वन विभाग कुशीनगर के द्वारा लगभग 2000 पौधे स्कूली बच्चों, NCC, महिला समूह तथा आम जनमानस के सहयोग से रोपित किए गए। इस अवसर पर अतुल सिंह उर्फ जसवंत सिंह, उपाध्यक्ष गौ सेवा आयोग, विजय कुमार दुबे, सांसद कुशीनगर, विशिष्ट अतिथियों के रूप में विवेकानंद पांडे, विधायक खड्डा, विनय प्रकाश गौड़, विधायक रामकोला, मोहन वर्मा, विधायक हाटा, मनीष जायसवाल, विधायक पडरौना, श्रीमती सावित्री जायसवाल, अध्यक्ष जिला पंचायत कुशीनगर, श्रीमती किरण जायसवाल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद कुशीनगर, राजेश्वर सिंह, उपाध्यक्ष बीज विकास निगम, दुर्गेश राय, जिलाध्यक्ष भाजपा, MLC स्नातक शिक्षक प्रतिनिधि सुधीर राव भी उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत प्रभागीय वनाधिकारी वरुण सिंह के द्वारा किया गया। कार्यालय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लोक भवन लखनऊ से नामित नोडल जनप्रतिनिधि के रूप में एवं शासन स्तर से नामित नोडल अधिकारी मंडलायुक्त गोरखपुर के प्रतिनिधि के रूप में जयप्रकाश सिंह, अपर आयुक्त गोरखपुर मंडल के द्वारा उक्त शौर्य वन एवं जिले में कराए जा रहे पौधारोपण के शासन स्तर से दिए गए बिंदुओं पर समीक्षा की गई। यशवंत सिंह उर्फ अतुल सिंह, उपाध्यक्ष गौ सेवा आयोग के द्वारा पीपल का पौधा लगाया गया। गौ सेवा अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि पीपल सबसे अधिक प्राणवायु देने वाला वृक्ष है, इसका अधिक से अधिक रोपण आवश्यक है। उक्त शौर्य वन की स्थापना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विजय कुमार दुबे सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम हम सबको पौधा रोपित करना है। इस वृक्षारोपण महाअभियान 2025 को सफल बनाना है। इस अवसर पर सांसद के द्वारा बरगद का पौधा लगाया गया। उन्होंने कहा कि बरगद पर्यावरण की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है, इसका अधिक से अधिक रोपण किया जाए। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का यह महाअभियान चल रहा है। लक्ष्य के अनुरूप कुशीनगर में भी वृक्षारोपण किया गया। लोग पेड़ लगाने के साथ उसे बचाएं। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने स्कूलों में वृक्षारोपण के साथ साथ अभिभावकों को भी पौधे दिए हैं तथा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, किसानों तथा बागवानी के साथ इसे जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा जनपद के कई बड़े स्थल चिन्हित कर ग्राम वन, उपवन वन, सूर्य वन आदि वन बनाकर पौधे लगाए जा रहे हैं तथा इसके साथ ही फेसिंग भी कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जनपद के सभी तालाबों के बीटों पर वृक्षारोपण तथा रखरखाव की व्यवस्था की जा रही है। उपस्थित समस्त विधायकगण तथा अन्य अतिथियों ने मां के नाम एक पौधे का रोपण किया। वन विभाग के द्वारा स्थापित शौर्य वन में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, अपर आयुक्त गोरखपुर, प्रभागीय वनाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, DC मनरेगा के द्वारा एक पेड़ मां के नाम रोपित किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रभागीय वनाधिकारी कुशीनगर के द्वारा आए हुए अतिथिगण तथा अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर रेंजर कसिया जयंत कुमार सिंह राणा, रेंजर खड्डा श्रीमती अमृता चंद, रेंजर पडरौना AK यादव, रेंजर हाटा अमित श्रीवास्तव, रेंजर तमकुही हरिकेश बहादुर नायक के अतिरिक्त वन विभाग तथा एयरपोर्ट के कर्मचारी उपस्थित रहे। पडरौना नगर के प्रतिष्ठित श्री पिजरा पोल गौशाला परिसर में एक पेड़ माह के कार्यक्रम के अंतर्गत बृहद पौधारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इस भावनात्मक और पर्यावरणीय संदेश से ओतप्रोत अभियान में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नगरवासियों तथा गौ सेवा से जुड़े कर्मठ जनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल वृक्षारोपण ही नहीं बल्कि मातृत्व की भावना को प्रकृति से जोड़ना था। इस अवसर पर चेयरमैन नगर पालिका परिषद पडरौना विनय जायसवाल तथा अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी किया। कार्यक्रम के दौरान पीपल, नीम, आम, सहजन, अर्जुन आदि छायादार औषधियों के पेड़ लगाए गए। सभी सहभागियों को पौधों की नियमित देखभाल तथा संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई। समापन गौशाला के गौ माताओं के दर्शन और सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। साथ में जिला प्रचारक अभय, अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष जायसवाल, EO संतराम सरोज, प्रदीप गोयल, अशोक अग्रवाल, मीनू जिंदल, विमल कसेरा, अनिल सिंह, धर्मेंद्र जायसवाल, ब्रजेश शर्मा, विपिन जायसवाल, आकाश वर्मा, राजेश कुशवाहा, शिव मदेसिया, सुशील जायसवाल, भगत यादव, मंथन सिंह, शैलेश गुप्ता, सन्नी मिश्रा, मनीष सिंह सहित अन्य लोग इस अवसर पर उपस्थित रहे।
हरिशंकरी माला तथा बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत बुधवार को उदित नारायण इंटरमीडिएट कॉलेज में हरिशंकरी पौधारोपण उत्सव का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हरिशंकर पेड़, पीपल, पाकड़, बरगद के पौधे को मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री तथा राज्यसभा सांसद कुंवर आरपीएन सिंह, विशिष्ट अतिथि विधायक मनीष जायसवाल, जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने लगाया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में विभिन्न प्रकार के पेड़ शिक्षकों, छात्रों, एनसीसी कैडेटों, स्काउट गाइड छात्रों तथा आमजन के द्वारा लगाया गया। पौधारोपण के बाद कॉलेज के सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद कुंवर आरपीएन सिंह ने कहा कि हरिशंकर अभियान भारतीय संस्कृति से पर्यावरण को जोड़ने का एक अनूठा अभियान है। इससे हमारी संस्कृति की रक्षा भी होगी, वह वातावरण भी हरा भरा रहेगा। पर्यावरण तथा संस्कृति का मिलन ही हरिशंकरी है। श्री सिंह ने शिक्षकों तथा आमजन से आह्वान किया कि भारतीय संस्कृति से अपने बच्चों को अवगत कराएं। संस्कृति आज केवल मंचों पर ही रह गई है, जिसे हमें फिर से धरातल पर लाने की जरूरत है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि हरिशंकरी अभियान का उद्देश्य हमारी चौपाल संस्कृति को पुनः वापस लाने का प्रयास है। यूएनआईसी के प्रधानाचार्य अरविंद सिंह, यूएनपीजी की प्राचार्य प्रोफेसर ममता मणि त्रिपाठी, हरिशंकरी अभियान के सदस्य शैलेंद्र दत्त शुक्ल, पप्पू पांडे, डॉक्टर सुनीता पांडे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष सचिन चौरसिया, विपिन जायसवाल ने सांसद, विधायक, जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सिंदूर का एक पौधा स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। संचालन अनूप मिश्रा ने किया। इस दौरान हनुमान इंटर कॉलेज के प्रबंधक मनोज शर्मा सारस्वत, भाजपा नेता संजीव दीक्षित, सतीश शाह, शिक्षक अजय कुमार सिंह, चंद्रशेखर दीक्षित, सुरेंद्र सिंह, राजीव यादव, मृगेंद्र राव, ब्रजेश चौबे, विशाल राव, नीरज बंका, डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डॉक्टर आशुतोष सिंह, डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी, शमशेर मल, मीनू जिंदल, प्रदीप गोयल सहित काफी संख्या में लोग, शिक्षक, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। देख रहा ना विनोद, लोग चश्मा लगा के स्टाइल बना रहा है। भैया वो का है ना, भारत चश्मा में इतना बढ़िया चश्मा मिलता है ना कि सब वहीं से खरीदता है। हम तो कहते हैं कि आप भी खरीद लीजिए। और यहाँ कंप्यूटर से आपकी आँख का जांच एवं इलाज भी होता है। तो चश्मे चाहिए जो आई भारत चश्मा घर, राजेश्वरी मार्केट, तिलक चौक पर जाना। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। बृहद वृक्षारोपण महाअभियान 2025 के तहत एक पेड़ मां के नाम के चल रहे अभियान के क्रम में नगर पालिका परिषद कुशीनगर के द्वारा शासन के द्वारा मिले लक्ष्य के सापेक्ष 5000 पौधों का रोपण किया गया। जिलाधिकारी कुशीनगर के निर्देशन पर नगर के सभी वार्डों में एक एक स्थल पर हरिशंकरी पौधे लगाए गए। बुधवार को जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर तथा मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा के द्वारा कुशीनगर बुद्ध घाट पर मियावाकी पौधारोपण का शुभारंभ किया गया। इस मियावाकी का विस्तार सिसवा पुल तक किया जाना है। बरौली में अमृत सरोवर पर नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती किरण जायसवाल ने पौधारोपण किया। श्रीमती जायसवाल ने कहा कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ नगर के लिए पौधारोपण का अभियान जरूरी है। प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आलोक कुमार मौर्य ने बताया कि राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश अलीगंज लखनऊ के द्वारा जनपद में चल रहे राजकीय निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सत्र 2025 हेतु निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया 2025 के अनुसार प्रथम चरण परिणाम से प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 8/7/2025 तक निर्धारित थी, जो जनहित में पुनरीक्षित करते हुए प्रवेश की तिथि 11 जुलाई 2025 रात 12 बजे तक विस्तारित कर दी गई है। हिंदू जागरण मंच के त्रैमासिक बैठक कसिया संघ कार्यालय में हुआ। इस अवसर पर संगठन मंत्री हितेश बंसल भाई साहब, प्रांत संगठन मंत्री शाश्वत जी भाई साहब पाथे प्राप्त हुआ और संगठन के पंच कार्य के विषय पर चर्चा हुई। परंपरागत मूल्यों तथा सांस्कृतिक जागरूकता के संवर्धन में अग्रणी अखिल भारतीय संस्था संस्कार संगम कुशीनगर के तत्वाधान में कसिया नगर स्थित नृत्य संगम एकेडमी पर गुरु पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर हुआ। माल्यार्पण और वैदिक मंत्र के बीच शुभारंभ हुए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नरेंद्र प्रताप सिंह पूर्व प्राचार्य ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में कहा कि गुरु का जीवन का मूल स्तंभ है। गुरु ही जीवन का मूल स्तंभ है। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति की आत्मा को सजीव करती है। इस अवसर पर संस्कार संगम कुशीनगर द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। थाना तमकुहीरा क्षेत्र के अंतर्गत हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा, हत्या की घटना में शामिल 3 अभियुक्तों, 2 बाल अपचारियों जिसे अभिरक्षा में रखा गया सहित कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 2 जुलाई को सुबह में थाना तमकुहीरा क्षेत्र के अंतर्गत परसोनी में एक बाग में एक 15 वर्षीय युवती तथा एक 19 वर्षीय युवक का शव मिला था, जिसके संदर्भ में थाना तमकुहीरा पर
सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र के द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक निवेश कटियार के पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी तमकुई राज के नेतृत्व में पुलिस टीमें गठित कर मामले के खुलासा के लिए निर्देशित किया गया था। थाना तमकुई तथा स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा घटना का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार तथा 2 बाल अपचारियों को अभिरक्षा में लिया गया है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि मृतक राहुल निषाद और मृतका आशु कुशवाहा के बीच काफी दिनों से प्रेम प्रसंग था, जिसकी जानकारी लड़की के घर वालों को हुई एवं गांव समाज में इस बात को लेकर चर्चाएं थी। राहुल निषाद को लड़की के घर वालों के द्वारा लड़की आशु से दूर रहने की हिदायत दी गई थी। पिछले महीने दोनों को लड़की के घर वालों ने मिलते जुलते पकड़ लिया, जिसके संबंध में गांव में पंचायत हुई थी, जिसमें सिकंदर लड़की का चचेरा भाई ने राहुल को धमकाया था, अगर फिर से मिले तो तुम्हें जान से खत्म कर दूंगा। 30 और 1 जुलाई की रात्रि में गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम में सिकंदर ने दोनों को एक साथ देख लिया, जिसके संबंध में लड़की के घर वालों ने सुबह लड़की को डांट फटकार कर राहुल से न मिलने की हिदायत दी, परंतु लड़की के नहीं मानने पर आक्रोशित होकर सिकंदर, रामदेव, मृतका के पिता और राम दुलारी, मृतका की भाभी ने मिलकर लड़की आशु की हत्या कारित कर दी। इसी आवेश में सभी लोगों ने योजना बनाकर उसी दिन शाम को राहुल निषाद को बुलाकर उसकी भी हत्या कर दी और रात के अंधेरे में सुनसान का फायदा उठाते हुए दोनों ने शव को बगीचे में ले जाकर आत्महत्या का रूप देने का उद्देश्य साबित करते हुए रस्सी में बांधकर पेड़ से लटका दिया। पुलिस ने अभियुक्त सिकंदर, रामदेव कुशवाहा, राम दुलारी देवी सहित 2 बाल अपचारियों को गिरफ्तार करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत लगाए गए शौर्य वन एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत गौशाला पटरोना में आयोजित हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम। हरिशंकरी माला पौधारोपण अभियान के अंतर्गत राज्यसभा सांसद, विधायक तथा जिलाधिकारी ने लगाए पौधे। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन की तिथि 11 जुलाई तक। हिंदू जनमानस को मजबूत करने के लिए हिंदू जागरण मंच की मासिक बैठक संपन्न। गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर शिक्षक और समाज सेवियों का हुआ सम्मान। और तमकुई क्षेत्र के अंतर्गत हुए दोहरे हत्याकांड में 3 अभियुक्त और 2 बाल अपचारी सहित 5 गिरफ्तार। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।